इतने उच्च संस्कार अपने पुत्रों को दिया था। आगे जो है ऋषभ देव के पुत्र किस तरीके से उनका निर्वहन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा भरत जो है उनका विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजनी से होता है और उनका पुत्र जो है सुमति, 5 पुत्र हुए, उनमें बड़े पुत्र का नाम सुमति। एक समय आने के बाद अपने बड़े पुत्र सुमति को जो है राज सिंहासन सौंपते हैं और जो उनके पिताजी ने बताया था कि बेटा प्रेम सबसे करो, ममता किसी से ना करो, तो वही वह राज्य का भाव लाते हुए पूरे राज्य व्यवस्था को अपने बड़े पुत्र को सौंप करके वो जो है नेपाल चले जाते हैं दामोदर कुंड के पास और वहां पर जाकर समाधि लगाते हैं। नेपाल के दामोदर कुंड की बड़ी महिमा, उस कुंड में आज भी जो गए होंगे जिन्हें अवसर मिला होगा, उस कुंड के पास आप जो जाके खड़े हो जाएं और खड़े हो जाकर तुलसी का दल जो है उसमें अर्पण करते हैं। जैसे ही तुलसी दल अर्पण करते हैं 15 फीट नीचे जो शालिग्राम भगवान है उछल के आकर के तुलसी के दल में चिपक जाता है, चिंबक की भांति। आज भी आप चिंबक को देखते हैं ना, किसी पात्र में रखते हैं दूसरे को आकर्षित करता है, ऐसे ही तुलसी दल है, उस तुलसी दल के समक्ष तो जो शालिग्राम है वो आकर उसमें चिपक जाता है। उस स्थान पर समाधि जन्य हुए, समाधि लगाए और उस समाधि लगाए हुए स्थिति में निरंतर जो है अपने पिताजी के बताए हुए मार्गों को अमल करते हुए राजा भरत जो है पूरी तरीके से वैराग्य आ गए। प्रत्येक क्षण ईश्वर का नमन करते रहे, चिंतन करते रहे, वंदन करते रहे, माला का जाप करते रहे। अब देखिए देव योग एक ऐसा योग बनता है कि वहीं पर जो भी मंत्र होता है वो मंत्र को अगर आपको साधना है तो 2 स्थितियां, एक जब ग्रहण लगता है, ग्रहण काल, इतने से इतने समय में ग्रहण है, उस ग्रहण काल में साधक लोग होते हैं उस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो मंत्र सद जाता है, मतलब आपके अधीन हो जाता है। जो गांव बैगल भूमि होते हैं ना, उच्च मंत्र पढ़ते जरा आप जानते हो, लेकिन चूंकि वो ग्रहण काल परिवार के सदस्य है वो ठीक हो जाते। ये साधना एक स्थिति है ग्रहण काल। दूसरी स्थिति जल में समाधि लेते, जल के अंदर जाके जब मंत्र के जाप करते तो वो भी मंत्र जिन्हें सद जते के थे, ये शास्त्र कहता है। तो यहाँ पर जो है भरत जो है वो गंडकी नदी में स्नान करने के पश्चात अब मंत्र साधना कर रहे हैं आंख को बंद करके। संयोग देखिए कि वहीं पर एक शावक, एक हिरनी गर्भवती थी और वो जो है पानी पीने आई थी और पीछे से जब शेर का आवाज आता है, शेर की दहाड़ का आवाज आता है तो भयभीत होकर नदी में कूद जाती है और उसी दौरान उनका प्रसव हो जाता है मृग। और जैसे ही अंजलि भरने के लिए भरत जो है देखते हैं तो शावक जो है छोटे से शावक मृग जो है उनके हाथ में आ जाते हैं। मृग को देखने के बाद भरत जी मन में विचार करते हैं ईश्वर की इच्छा है, इसकी माता का तो प्राणांत हो गया है, अब इनका लालन पालन, इनका पोषण का दायित्व जो परमात्मा ने मुझे प्रदान किया। यहाँ तक ठीक है। आज भी हम देखते हैं ना, कोई जीव जंतु ला अपन घर के परिवार के सदस्य बना के रखन, लगाव रखन, ओकर से माया करथन, प्रेम करथन, और किसी कारण से वो जीव हमारे बीच में नहीं रहा है तो कुछ दिन पीड़ा होते, कुछ दिन तकलीफ होते, लेकिन जीव छोड़ देथन का नहीं छोड़ा ना। जीव के लिए भी, परिवार रिश्तेदार के लिए भी वो मनोभाव आपके अंदर होना चाहिए, जिन आए थे न तो जाना है। तो यहाँ जो है भरत जी उस छोटे से शावक को, मृग को लेकर आते हैं और आने के पश्चात उनका लालन पालन कर रहे हैं, उनको समय समय में दूध पिला रहे हैं, छोटे से शिशु की भांति, छोटे से बच्चे की भांति।
दूध पान करा रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, उनको साथ में सुला रहे हैं। इस लालन पालन की व्यवस्था के बीच में धीरे धीरे जो उनका मंत्र जाप है उसमें कमी आना शुरू हो गया। भाई दिन भर काला सोचा तो इसे भगवान हुआ, अब भगवान ने सोचे खातिर वन में आए। अब वो दिन भर भगवान के संग में काला सोचा थे मृग आप में रखो ना टोनी मोनी बंटी ऊपर भी पालथन ना, तब कुछ समय के उस सोचथन नहीं संग में वो खाए धन नहीं, उला खिलाए धन नहीं, बांधे धन नहीं, अकेला हुई, जल्दी वापस जाना जरूरी है। बूढ़ा माँ बाप का घर में छोड़ दे जो कर बात जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ सुनता रहे कि सती ये वाला जन्म में जन है बार बार अपन पिताजी के बात का बताए हुए याद करते अपन राज्य व्यवस्था छोड़ के जीवन परिवन भगवान नाम के संकीर्तन कर रहे हो। और अंतिम समय में जिन्हें बात ना पिताजी बार बार बड़जेरी से समझाई से कि बेटा ते जवाबदारी निभावे तेरे प्रेम और जवाबदारी ला अतिरिक्त जवाबदारी निभा दे, ज्यादा जवाबदारी निभा दे ओकर बिना रही नहीं सब निभा दे वो ये ममता तो वो छोड़ के चल इसको नियति से। लेकिन मैं ओकर माया में अटक फंस गया कि ओकरे वाले दिन रात सुनता करे तेकर सती गति हो गए। ऐसे सोच के भरत जी जिन्हें हिरण बने के बाद ये वाला जन्म में दिन रात जिन्हें जाने अनजाने मोह से कोई अपराध मत हुआ त्रुटि मत हुई वो जिन्हें सूखा पत्तला खवाए जिनमें एक भी जीव जंतु मत रहा है, कीट मत रहा है। और एक समय के बाद जंगल में आग लगते और आग लगने के बाद ओकर मृत्यु हो जाते। अब आ जाते तीसरा जन्म, पहला वैसे भरत ऋषभदेव के पुत्र, दूसरा हो गया मृग भरत, मृग के रूप में आया जैसे हिरण वाला भरत। अब फिर भरत आगे अब ये जिन्हें अगिरस ब्राह्मण मन के अगिरस गोत्री ब्राह्मण है ओकर यहाँ जन्म होते। वो ब्राह्मण देवता के दो पत्नी, एक जन के एक बेटी और एक बेटा, और एक जन के जुड़वा भाई के छोटे भाई नाम थे भरत। तब कुल मिला के 4 जन थे जिनमें के 3 भाई और एक बहनी, सबले छोटे थे भरत। अब भरत जी ने जब वो अगिरस गोत्री ब्राह्मण थे तो बहुत खुश थे महाराज है बहुत गांव के जजमानी है जन्म काम में हाथ बटैया और बेटा आ गया बड़ा सुंदर ढंग से ओकर यज्ञों को भी संस्कार करते। लेकिन भरत जी ने पिछले दोनों जन्म में सुनता कहे सती वो जिन्हें नहीं उठाया, अगर मैं उठाया तो धीरे से मोर पिताजी मोला पहली गायत्री मंत्र सिखोई, गणेश भगवान की पूजा करे सिखोई, तो धीरे से मोला गणेश भगवान पूजा करे भेजती। ऐसे होते ना महाराज मंदिर, महाराज मंदिर का ले बेटा कहीं नहीं हुई धीरे से बोला गणेश भगवान ने ले तो महाराज भेज दे बोला हम बना ले रोटी थे ना भूखा है तो बोला क्या थे लेकर बुद्धि एकदम का है जड़ है जड़ समझ लिया होते एक बार में सामान्य बता था। तो ये वाला भरत के नाम का हो जाते जड़ भरत, 3 भरत हो गया, राजा भरत, मृग भरत, जड़ भरत। अब ये जड़ भरत जिन है और जिन भगवान के भरोसे में थे बोला जूठन काठन कुछ भी लड्डू बना दे वो खाते मतंग नहीं थे बढ़िया, जिसे हमारे अनिल भाई मतंग ना ऐसने बराबर बढ़िया मतंग मस्त भोजन जैन भी जूठन काठन मिले बोला खवा एकदम हिस्ट पुष्ट पहलवान जी से। अब वो खेत रखवाली कार्य थे कुछ काम नहीं मिले जाके खेते रखे, अब खेत रखे लिए वहां भी मन में विचार करते भगवाने बनाए चिड़ै चुनमुला जीव जंतुला और साथ में ओकरी ये वनस्पति है तो वो जितना भी खाते तेरे खान दे। तो राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर के खान में कहा था सर लपई थे से और कम हला काम हो गए घर वाला ये तो बेकार है, हर कार्य में बेकार है। एकड़ सती टिफिन पिनाना बंद कुछ नहीं अब वो वहीं पड़े अब यहाँ पड़े हैं। ई मेरा संयोग होते कि आदिवासी मन जने आदिवासी मन रुद्र जो राजा है वो मन यज्ञ करते थे और वहां बलि के निमित्त एक जानवर में बांधे थे बलि के निमित्त। और ये मेरा यज्ञ अनुष्ठान माता रानी के काली माता की पूरा हो गए। अब बलि दे के समय आते बलि दे के समय आते तब पता चलते रात्रि के समय बलि के समय है और वो जिन जीव जंतु जो बांधे बलि दे खातिर पूजा पाठ करके और वो हमें बधाई दे देने ले छूट के भाग के। अब क्या किया जाए तो अब खोजत है कहीं ना कहीं कुछ तो मिला है। और ये मेरा देखते कि खेत में सुते है जड़ भरा था यही लगान के वो मेरा सजा सजा के तैयार कर दे। अब पूजा संपन्न हुई और पूजा संपन्न होने बाद में काकर बलि देना है
काकर बलि देने मैया ये जिन जल भरा थे तेकर बलि देना है। आओ हम मने माता रानी दुर्गा माता पीछू मावे है ना, तो बड़ा भाव के साथ सब कबीला के आदिवासी मंजन है काली माता के, भद्रकाली के, दुर्गा माता के आरती करते, पूजा करते बड़ा भाव से, और आरती में बलि देना है ये भाव के साथ। तो आओ हम सब भी आरती में शामिल होते हैं दुर्गा माता के बड़ा भाव के साथ। तो दुर्गा कहा कि मैं काली दुर्गा मैया की जय। दानशीलता के नाम से राजा बलि जाने जाते हैं। राजा बलि सवा यज्ञ से पहली जितना भी ब्राह्मण देवता है, जितना भी अगर राज्य में याचक है, वो जब का होकर इच्छा है से 10 गुना ज्यादा दे के सब लोग संतुष्ट करे के बाद यज्ञ में बैठे हैं। अब यज्ञ में बैठे बैठे जब पूर्णाहुति के समय आते, गुरुदेव जी ने शुक्राचार्य जी ने की थे कि राजन जल्दी से जल्दी ते हाँ पूर्णाहुति कर, जब तक पूर्णाहुति नहीं हो रहा है तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माने जाए। खबर वाला पता है कि चलिए विष्णु भगवान कोई ना कोई उत्क्रम करी। और ये मेरा संयोग देखो कि सूर्य नारायण के भांति वामन भगवान जी ने जब द्वार में आते तो अगर आभाला छटाला देख के सबके आंख चौंधिया थे। अब यही मेरा राजा बलि के थे, एक याचक के रूप में ब्राह्मण देवता जी ने वो दरवाजा में है, जब तक मैं उन्हें संतुष्ट नहीं करूं तब तक पूर्णाहुति नहीं करा के थे। अब देखने बाद उठ के राजा बलि जी उठे और जाते वामन भगवान करा, वामन भगवान के पास जाते, दोनों को एक दूसरे से मिलते और वामन भगवान जी ने बस ठीक है, वामन भगवान की जय। अब वामन भगवान जी ने वो याचक के रूप में किथे का चाहिए राजा बलि की थे कि मैं तोला देना ऊपर में आ जाता हूं। वह वयोषण नर्मदा राजले स्नावितो से मेरे भस्नार्थम प्रतिगहितावरे स्नानम शमरमे तिलक कर ले।
कुंकुमं कामना कामना काम संभवाम कुंकुमनाथिको देवः कुंकुमं प्रतिदेहिताम् अक्षते ले पीला सामान अक्षता श्रेष्ठः कुंकुमा कथं सुशोभिता मया निवेदितः भगवत्यः गृहाणां परमेश्वर अक्षतेयं समर्पयामि। प्रणाम कर लेते हैं पवन जी का, बड़ी जी का। देव शोले बाबा भगवान की आपने कहा तो मैं 5 गांव देता हूं, दान से तक ले जाए जाते और ये मेरे की देवामन भगवान ब्राह्मण ना जबकि जब रति तक के चाहिए ऊपर से तिक्कल करहूं का मैं मुला कोई भी जगह पूजा के लिए बैठा तो मुला हटा दिए जाते कि नियत स्थान नहीं मिले जिन्हें बैठ के मैं पूजा कर सका हूं। कमे जने 3 पग भूमि चाहता हूं अपने नाम के भली भी अचंबा रखे ये तो बोला दान देने शर्म आज एक तो बामन अंगूल ऊपर से 3 पद मैं तीनों लोग के अधिपति हराओ और बोला के 3 पद मांगा था अजरत लगते लेकिन ये शुक्राचार्य बाहर में तेरे देखते हो कि महाराज के जात होके कम चाहिए ये तो हो नहीं सके ये पक्का जन है भगवान के माया महाराज मन की भाई के बहुत ज्यादा दक्षिण मन देसी कितने का है इतने का महाराज मन को आमन दे कितने 11 रुपये का 101 रुपये चढ़ा दिया मना नहीं करे भले 11 का 101 करवा दिया लेकिन ये तो उल्टा ब्राह्मण देता है ये कितने बोला कुछ नहीं चाहिए ये तीनों लोग के अधिपति तेरा कितने बोला केवल 3 पर भूमि शुक्राचार्य जी आप बंद करते ध्यान करते तो पता चलते साक्षात नारायण हाँ बलि ना ठगे बनाए करते 3 पग भूमि के निमित्त तो पहला ही पग इतना बड़े हो जाते कि भगवान जी ने एक ही पग में पूरा भूमि ला अपन शरीर से आकाश ला और सफेद दिशा ला अपन पूजा से माप देते एक के पग ये तो हो पहला पग। अब दूसरा पग आते तो दूसरा पग में भगवान जी ने स्वर्ग में जाते स्वर्ग में इसे जाते तो ब्रह्मा जी जी ने चरण प्रक्षालन करते जिन हमन का धन चरणों से निकली है गंगा प्यारी था ना कि वामन भगवान के चरण से निकलते और लोग कमंडलों में धारण करते काबर गंगा माता की थे जाए पर तैयार होते तब ब्रह्मा जी की थे अभी तो जाए के उचित समय नहीं हुए गंगा अवतरण जब हुई सगर के प्रसंग कल तब गंगा अवतरण हुई। अब 2 पग तो हो गए अब तीसरा पग पर की थे बलिला कि राजन तुमने 3 पग भूमि की बात कही थी अभी तो केवल 2 ही पग हुआ है अब तीसरा पग कहां नापू। राजा बलि की थे संपत्ति के मालिक जिन्हें संपत्ति से बड़े होते अभी तक ते मोर संपत्ति नापे है तीनों लोग जिन्हें मोर संपत्ति रही से अब तीसरा पग जिन्हें मोर सिर में धारण कर राजा बलि बैठ जाते बैठ जा भगवान राजा बलि फिर बामन बैठ गए। अब बामन देव जिन्हें अपन पैर का ऊपर सर में रखते हाँ बस बामन भगवान की जय। तो ऐसे करके अपन वचन लगे संकल्प पूर्ण करते काबर की शास्त्र के ये तो संकल्प कर्म देखा सी की संकल्प नहीं करना चाहिए
2 सवा 5 का ढका दे महू की ना इसने नहीं करना है। जग का शक्ति तक का भक्ति। अब राजा बलि बात अलग है, ओकर तो दानशीलता है ना, ओकर दानशीलता सती सर्वस्व लुटाए के बाद भी अपन आप ला दान कर देते। सभी प्रसादी लेकर ही घर जाइएगा।